हम लोग जब भी हाइट पे काम करते हैं तो कितनी ऊंचाई पर काम करने पर हमें वर्किट हाइट का जो भी प्रिकॉशंस है वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। पता है सभी को कितना? 1.8 मीटर। 1.8 मीटर है ना? आवाज़ आ रही है सब तक? ठीक है। हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारा जो ऊंचाई वाला जगह है वो 1.8 मीटर है या उससे अधिक है? अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? आपका स्काफोल्ड या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ऊंचाई पर है, आपको पता करना है कि ये 1.8 मीटर होगा या उससे अधिक होगा या उससे कम होगा। बिल्कुल आसान तरीका है कि अपनी सर से ऊपर वाली जगह, क्योंकि एक कोई भी साधारण व्यक्ति का जो हाइट होता है 1.65 से 1.75 सेंटीमीटर के बीच में होता है, चाहे वो थोड़ा हाइट कम हो या ज़्यादा हो। 65 से 75 सेंटीमीटर के बीच होता है। 75 से ऊपर यानी 1.80 चला गया हमारा, ठीक है। यानी हमारे सर से ऊपर का कोई भी इस तरह से जगह है, वहाँ हमारा वर्किट हाइट का जो भी प्रिकॉशंस वहाँ लेना है, जो नियम है उसका पालन करना है, ठीक है। ये तो हो गया। अभी हम लोग जब ऊंचाई पे काम करने जाएंगे तो प्रिकॉशंस की सबसे ज़रूरी क्या होता है हमारा? क्या है ये? इसको हम लोग क्या कहते हैं दूसरा नाम से? फुल बॉडी हार्नेस। ये फुल बॉडी हार्नेस है क्योंकि इसका जो बेल्ट है ना, ये हमारी पूरी बॉडी को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले कि इसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए है। हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये क्या है? हुक है ना? क्या कहते हैं इसे? स्नैप हुक कहते हैं। स्नैप हुक। ये स्नैप हुक आपका सही कंडीशन में होना चाहिए, यानी इसका जो लैच है हमने इस तरह खींचा और छोड़ा तो ये खुद ब खुद बंद हो गया ना? ये सही कंडीशन में चाहिए, ये स्नैप हुक हो गया। उसके बाद हमारा ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये आई सेक्शन, जिसमें कि प्लास्टिक लगा हुआ है, लगा है, ये होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इस पर अगर ये लगा हुआ नहीं रहेगा आई सेक्शन, तो इसका सारा फोर्स किस पे आएगा? रस्सी पे आएगा, और वो टूटने का चांसेस ज़्यादा होता है जब कंडीशन में आप लटक जाते हैं, तब गिरते हैं तब। उसके बाद हमारा ये क्या है? किसे क्या कहते हैं? लैनयार्ड। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। जिसमें शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है उसकी लैनयार्ड की लंबाई 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर होता है। ये एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, कहीं से कटा हुआ या डैमेज ना हो। ये हो गया इस से लेकर 1.5 नहीं, यहाँ से ये लैनयार्ड जो रस्सी है ये 1.5 मीटर होता है। आपको अगर डाउट है तो आप इंची टेप से अपना मेज़र कर सकते हैं, 1.5 से ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद हमारा ये शॉक एब्जॉर्बर है। इसका काम क्या है? जब व्यक्ति किसी कारणवश अगर ऊंचाई से गिरता है और वो झटके से रुकेगा तो क्या होगा? हमारे बॉडी पे फोर्स आएगा। जितनी ऊंचाई से अगर गिरेंगे उतना ज़्यादा फोर्स आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए? सेफ्टी बेल्ट का हुक हमेशा कंधे से ऊपर लगाते हैं ताकि कम से कम गिरे और झटका कम से कम लगे। लेकिन उस झटके को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसे एक बार खींच के अच्छे से देख लीजिए निकल ना रहा हो, क्योंकि जब इस पर फोर्स पड़ता है तभी ये निकलता है, अदरवाइज़ ये नहीं निकलता है। इसकी लंबाई जो होती है, इसके अंदर में जो बेल्ट है, इसकी लंबाई 1.2 मीटर से 1.5 मीटर किसी में अलग अलग होता है। कंपनी की वजह से अलग अलग कंपनी में अलग अलग होता है लेंथ। उसके बाद हमारा ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं जिसमें ये लॉक है, इसे हम लोग डी रिंग कहते हैं। क्या? डी रिंग। उसके बाद इसमें जहाँ हमारा बेल्ट फंसा हुआ है इसको हम लोग कहेंगे होल्डिंग बकल। क्या? होल्डिंग बकल। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा ये सेक्शन जो आता है बेल्ट का, इसको हम लोग कहते हैं शोल्डर स्ट्रैप, जो कंधे पे होता है। जब नीचे जाएगा तो ये लेग स्ट्रैप होता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हमारा, इसको भी कैसे चेक करना है? कोई बताएंगे इसको चेक करने का तरीका? क्या क्या चीज़ इसमें हम देखेंगे? सबसे पहले तो ये कहीं से कटा ना हो या जला ना हो, ये तो आसान हो गया। दूसरा चीज़ होता है कि इसमें हमारा जो बकल है, ये देखिएगा बकल अच्छे से लॉक हो और इसमें कई जगहों पे सिलाई भी होता है। दिख रहा है? आप देखेंगे बहुत जगह सिलाई होता है। वो सिलाई भी अच्छे से होना चाहिए। अगर सिलाई खुल चुका है तो भी वो हमारा यूज़ करने के लायक नहीं है। ये सारी चीज़ इसमें देखना बहुत ज़रूरी है। पहनने का तरीका सभी को पता है या बताना होगा? बता दे क्या? आपको आता है पहनना? देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा होल्डिंग बकल था यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद ये हमारा जो बेल्ट का हिस्सा है सामने वाला, जिसमें कि हमारा सामने ये बकल आएगा, चेस्ट बकल, इसको ऐसे हाथों से पकड़ना है और सीधा कर लेना है स्ट्रैप को अच्छे से। सीधा करने के बाद सीधा इसे कंधे में डालेंगे। एक बार डाल के दिखाइएगा। ये डालिए इसे हाथ में, मैं बता रहा हूँ, और ये इधर डालिए। ये देखिए सीधा होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है साइट पर कि जब आप लोग सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं ना तो आपका जो ये बेल्ट है कहीं से मुड़ा हुआ रहता है। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल सीधा होना चाहिए हर कंडीशन में। ये सीधा रहेगा तो आप गिरेंगे तो बचेंगे, तो आपके बॉडी पे फोर्स जो होती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि जब व्यक्ति गिरता है तो ये टाइट होने की वजह से या सही कंडीशन नहीं होने की वजह से हमारी हड्डियाँ टूट सकती है।
इसलिए ये सीधा होना बहुत ज़रूरी है। लॉक कीजिएगा इसको। ये जो हम लोग लॉक करते हैं यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? चेस्ट बकल। ये इस तरह से लॉक हुआ। लॉक करने के बाद एक बार खींच के देख लेना है कि ये निकल ना रहा हो। उसके बाद नीचे ही आपका 2 बेल्ट इधर से दिखेगा, एक इधर दिख रहा होगा और एक ये देखिए, एक इधर। डालिए इसको अंदर। ये हो सकता है कि आपकी साइज में ना आए, क्योंकि हर किसी का बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसे एक बार लूज़ करके अपने हिसाब से फिट कर लेंगे। लॉक हो रहा है क्या? कीजिए इसको लॉक। इसको लॉक किए। ये देखिए लॉक हो गया ना। लॉक होने के बाद ये आपकी बॉडी पे उतना ही फिट होना चाहिए कि हमारी 4 उंगली अंदर से पास हो सके। ऐसे। ये अभी थोड़ा टाइट दिख रहा है मुझे, यानी इतना टाइट नहीं होना चाहिए। अगर टाइट होगा तो अगर आप गिरते हैं या फिर हमें, आप नॉर्मली देखेंगे हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा चेस्ट थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना, हमारी बॉडी बढ़ती है सिकुड़ती है। तो वैसे कंडीशन में अगर ज़्यादा टाइट रहेगा तो फिर हमारी बॉडी के लिए नुकसान है, और ज़्यादा अगर लूज़ रहा तो भी हमें नुकसान है। गिरेंगे तो झटका लगेगा बेल्ट से, और बेल्ट से हमारी बॉडी पे। इसलिए ये उतना ही फिट होना चाहिए कि 4 उंगली अंदर से पास हो सके, ये भी और ये भी। यहाँ तक समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत? ये पहनने का बिल्कुल सही तरीका है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आइंदा दोबारा कोई भी साइड पे बेल्ट पहन रहे हो तो ये मुड़ा हुआ इस तरह से ना हो। ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखना है। ये सीधा बिल्कुल होना चाहिए हर कंडीशन में। जब भी आप ऊंचाई पे काम करेंगे तो हमारा हुक कहाँ होना चाहिए? कंधे से ऊपर वाली जगह पर। लेकिन कई कंडीशन में ऐसा होता है कि कंधे से ऊपर नहीं होता है। तो कहाँ हम लोग लगा सकते हैं? जैसे स्काफोल्ड पे आप लोग काम करते हैं तो वहाँ हमारा कमर से ऊपर होता है, 1 मीटर पे होता है। 1100 या 1200 पे हमारा जो टॉप रेल होता है वो लगाया जाता है, तो वो होना चाहिए। वहाँ हम लोग स्नैप हुक लगाएंगे और दोनों एक साथ। ऐसा ना हो कि एक हाथ में है और एक लगा हुआ है जब काम करते हैं तब। ये 2 इसलिए दिया जाता है कि अगर हम कभी चेंज करते हैं अपना स्नैप हुक, एक रेलिंग से दूसरे रेलिंग में डाल रहे हैं, तो क्या करेंगे? एक खोलेंगे, उसको दूसरे में लगाएंगे, फिर दूसरा निकाल के दूसरा लगाएंगे। ऐसा होता है ना, ये सही तरीका होता है। ऐसा ही आप लोगों को करना भी है। ऐसा ना हो कि ऊंचाई पे चलेगा और ये हमारे हाथ में, तो पहनने का आपका सीट बेल्ट का कोई मतलब नहीं रहा। जहाँ भी हम लोग ऊंचाई पे काम करने जाएंगे, सबसे पहले क्या देखना होता है? हमारा एक्सेस। कोई भी जगह जहाँ हम ग्राउंड लेवल पे काम करें या ऊंचाई पे काम करें, हमारे लिए एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में हमारा एक्सेस अगर क्लियर नहीं रहेगा तो हमें निकलने में परेशानी आएगी और दुर्घटनाएं और बढ़ जाएगी। इसलिए एक्सेस हमेशा क्लियर होना चाहिए। जब आप ऊंचाई पे काम करते हैं, एक्सेस लेडर आपका होना चाहिए और वो बिल्कुल सही होना चाहिए लगा हुआ। ऐसा नहीं है कि उसका एंगल सही नहीं है। आपको पता है कि जो हम लोग एक्सेस लेडर लगाते हैं स्काफोल्ड पे, वो कितने डिग्री का होता है? 75 डिग्री। कैसे अंदाज़ा लगाएंगे वो 75 डिग्री है या नहीं है? वो तरीका आप बोल रहे सही, मतलब अपने हिसाब से, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, उससे आप नहीं पता लगा पाएंगे। अगर आपका लैडर मान लीजिए 4 मीटर का है तो फिर कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ऐसे करने पर वो सही 75 डिग्री आएगा? और ये मान लीजिए अगर आपका लैडर 2 मीटर का है, तब फिर क्या सेम आएगा? नहीं आएगा, एंगल चेंज होगा। सही तरीका क्या होता है? 1:4 का। यानी अगर हमारा स्काफोल्ड का हाइट 4 मीटर का लैडर पे लगा है, हमारा हाइट जो है स्काफोल्ड का वो 4 मीटर, वहाँ लैडर लगा है, तो उसका जो नीचे का जो डिस्टेंस है स्काफोल्ड से हमारा लैडर, वो 1 मीटर होना चाहिए। ये आसान तरीका है। और हम लोग स्काफोल्ड पे हाइट पता लगा सकते हैं। कैसे? जब उस पर ब्रेसिंग और ट्रांसम ये सब चीज़ें लगाई जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हाइट का अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये 1100 पे है, दूसरा 2200 पे है, 3300 पे, इस तरह से करके हम लोग 4 मीटर अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाइट हम लोग, लेंथ जो है वो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ वो 1 मीटर है। जैसे एक पैर हम लोग ऐसे फांदते हैं ना, वो हमारा लगभग 1 मीटर आता है। तो इस तरह से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो पाता है। ये वो सही तरीका। तो एक्सेस हमेशा ध्यान देंगे कि एक्सेस होना चाहिए और लैडर हमारा 75 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चीज़ें समझ में आई? अगर आप लोग इस चीज़ को भूलते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा एक बार आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद।